अपेक्षाओं से आजादी। कम से कम बालकों का तो ध्यान रखना चाहिए। बस ब्रेड खिलाकर फूल से बच्चों का पेट भर देती है। जब भी दोनों बालक दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं, टाइम से रोटी भी ना खिलावे। वो तो हम हैं यहाँ पर, बालकों का पेट भरते रहते हैं कुछ न कुछ खिला पिला कर। हम ना हो तो देवकी और किशोर जी अपने बेटे ध्रुव से अपनी बहू जया की शिकायत करते हुए बोले, क्यों जया खाना नहीं बनाती क्या? ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा। कमरे में से तो निकलती नहीं, पूरे दिन फोन में और लैपटॉप में ही पता नहीं क्या करती रहती है। ऑफिस के बहाने से बस कमरे में ही बैठी रहती है। देवकी जी ने जवाब दिया, अरे आप जल्दी आ गए ध्रुव। जया किचन से पानी लाते हुए बोली। जया की आवाज सुन देवकी जी थोड़ा झेपते हुए, घंटा भर आए हो गया हमने, सोचा तू सो गई है इसलिए आवाज नहीं लगाई तुझे। मैं तो अभी चाय बनाने ही जा रही थी। हाँ आ गया तो तुम्हें कोई परेशानी हो गई क्या? बोलो तो वापस चला जाता हूँ। ध्रुव ने जया की बात का गुस्से में जवाब देते हुए कहा। जया वैसे अपने पति की नाराजगी का कारण बखूबी जान चुकी थी, लेकिन कुछ बोलकर अपने पति पत्नी के रिश्ते का तमाशा वो अपने सास ससुर के सामने नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए उसने सब कुछ सुन के भी अनसुना कर ध्रुव से ये सवाल किया। ध्रुव और बाकी सबको ऐसे दिखाया जैसे वो अपनी सास ससुर के ध्रुव को सिखाने वाली बात उसने सुनी ही नहीं, वो उससे अनजान है। नहीं ध्रुव, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने बस यूं ही पूछा। जया ने साधारण रहते हुए ध्रुव से कहा। चाय का समय हो गया है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, जया ने कहा। ध्रुव, रहने दो जया, ये काम भी माँ ही कर लेगी, तुम आराम करो अपने कमरे में जाकर। वैसे आज तुम कमरे से जल्दी कैसे निकल गई? मेरे आने की भनक तुम्हें लग गई होगी जरूर, तभी तुम बाहर आ गई चाय बनाने के लिए। क्योंकि मुझे भी तो तुम्हें दिखाना होता है ना कि कितना काम करती हो तुम, वरना तुम्हें परिवार में कहाँ किसी की परवाह है। किसी को तो छोड़ो, तुम्हें तो अपने बच्चों तक की भी चिंता नहीं है। ना उन्हें टाइम पर खाना देती हो बनाकर और ना ही प्यार। पता नहीं कैसी माँ हो तुम जया। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मम्मी पापा का ही ख्याल नहीं रखना चाहती, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुम तो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखना चाहती। इसलिए देखो हमारे दोनों बच्चे कितने कमजोर हो रहे हैं। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो बच्चों पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उन्हें पीट तो देती हो, लेकिन प्यार से कभी उन्हें खाना खिलाते मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। आज ध्रुव के मुंह से ये सब सुनकर जया के सब्र का बाण टूट गया और कर्तव्य निष्ठा का भूत उतर चुका था। जया, क्यों ध्रुव, मुझसे ही इतनी अपेक्षा किस लिए? और मैं काम नहीं करती या खाना नहीं बनाती ये आपको बताने वालों ने बताया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अगर खाना मैं नहीं बनाती तो कौन बनाता है? आप सब भी अच्छे से जानते हैं कि मेरा ऑफिस अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सारा काम मैं खुद ही करूँ। इसलिए मैं ऑफिस के साथ साथ घर की भी हर जिम्मेदारी उठाने से कभी पीछे नहीं हटती। लेकिन अगर कभी मेरी मीटिंग है या मेरा ऑफिस का काम है, महीने में 1-2 बार खाना मम्मी जी ने भी बना लिया तो मुझ पर इस बात का एहसान क्यों? जैसे ये घर मेरा है, मुझसे पहले तो उनका है। हमारे बच्चे क्या सिर्फ मेरे अकेले के बच्चे तो नहीं हैं, आपके भी हैं, लेकिन आप उनकी सुबह से लेकर रात तक कौन सी जिम्मेदारी उठाते हैं जो आप मुझसे ये बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ नहीं हूँ? तो क्या आप एक अच्छे पिता हैं? पूरा दिन घर के और ऑफिस के काम करते हुए मैं भी थक जाती हूँ, जिसमें बच्चे कितना परेशान करते हैं।
अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं उन्हें सही करने के लिए अगर डांटती हूँ या कभी एक थप्पड़ लगा देती हूँ तो आपके अनुसार मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। वाह ध्रुव, क्या बात है। आपका मतलब है जब बच्चे घर में किसी को परेशान करें, बच्चे किसी से ना संभाले जाते तो भेज दिया जाता है मेरे पास, और जब मैं खुद परेशान हूँ तो मैं किसके पास भेजूं? क्या कोई मुझे ये बताएगा? मैं अगर कभी किसी दिन व्यस्त भी हो गई खाना बनाने के समय पर और मम्मी ने खाना बनाकर बच्चों को खिला भी दिया तो मुझ पर इस बात का कोई एहसान क्यों? क्योंकि उनका हक सिर्फ दादा दादी कहलाने तक ही नहीं खत्म हो जाता। दादी है, अगर अपने पोते को कुछ बनाकर खिला रही है तो मैं तो उसे उनका प्यार समझती थी, लेकिन यहाँ तो हर बात का मुझ पर एहसान की भावना के लिए सब काम हो रहा था। रिश्ते में तो हम सब एक दूसरे से बंधे हैं, फिर अपेक्षा सिर्फ मुझसे ही क्यों ध्रुव? मेरा पूरा दिन कब शुरू होकर कब खत्म होता है ये मुझे पता तक नहीं लगता। अपनी हर कोशिश रखती आई हूँ कि मैं एक अच्छी बहू, पत्नी और एक माँ बनकर, लेकिन मेरे अकेले के करने या सोचने से नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान अपने विचार और सोच अलग रखता है। आप किसी के लिए अगर मर भी जाओ तो कमी निकालने वाले लोग उसमें भी आपका दोष ढूंढ ही लेंगे। जानते हो ध्रुव, जो ये घर तुम्हें ऑफिस से आने पर सुकून का एहसास करवाता है वो इसलिए क्योंकि इसे संवारने में मैं अपना समय और एनर्जी दोनों लगाती हूँ। एक दिन अगर मैं किसी चीज के हाथ न लगाऊं और घर यूं ही बिखरा और गंदा तुम्हें मिले, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि घर में भी कितना काम होता है, जो मैं ऑफिस और बच्चों के साथ साथ अकेले संभालती हूँ, वो भी किसी से बिना शिकायत किए। लेकिन क्यों करूँ मैं ऐसा? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी तो भूल चूक गलतियाँ हो सकती है, लेकिन वो गुनाह बनाकर आपको क्यों दिखाया जाता है? आज से मैं भी तुम्हारी तरह सिर्फ ऑफिस का ही काम करूंगी, क्योंकि आपके और मम्मी पापा जी के अकॉर्डिंग तो घर, खाना और बच्चे तो आप लोग ही संभालते हैं। मैं तो सिर्फ अपने रूम में फोन और लैपटॉप में टाइम पास करती रहती हूँ। इसलिए आज से मैं खुद को आप सबकी अपेक्षाओं से आजाद करती हूँ और खुद को अपनी बुराइयों के साथ स्वीकार करती हूँ। लेकिन मैं कैसी माँ हूँ कैसी नहीं, ये मुझे बताने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। मेरे बच्चों को मुझे कब क्या कैसे सिखाना है मैं ये खुद तय करूँगी। ध्रुव को जया की बात सुनकर खुद पर बहुत ग्लानि हो रही थी, क्योंकि वो खुद आंखों से देखकर भी वो नहीं देख पाया जो उसे खुद भी नजर आ रहा था। जया पूरे दिन ऑफिस और घर के चक्कर में अपने लिए समय तक नहीं निकाल पाती थी, लेकिन अपने माता पिता के पोते के मोह में आकर उसने जया का दिल दुखाने की गलती तो कर दी थी, जिसके लिए ध्रुव जया से माफी मांगता है और जया से वादा भी करता है कि वो खुद भी घर के कामों में और बच्चों को संभालने में जया की पूरी मदद करेगा। जया द्वारा पढ़ाया ये सबक का पाठ ध्रुव और जया के घर की शांति के लिए काफी फायदेमंद रहा। दोस्तों, हम सब ज्यादातर औरतों की मिलती जुलती कहानी है। ज्यादातर माओं को बच्चों के लिए सुनने को मिल ही जाता है कि समय पर खाना नहीं खिलाती, बच्चे कुछ गलत करे तो माँ की गलती और अच्छा करे तो पिता का नाम